नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक शेमुशी भाग 2 के 7वें पाठ का अध्ययन करेंगे। पाठ का नाम है सौहार्दम प्रकृति शोभा, यानी प्रेम ही प्रकृति की शोभा है। इस पाठ में यह शिक्षा दी गई है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। कोई भी प्राणी, कोई भी जीव पूर्ण रूप से श्रेष्ठ नहीं है, सक्षम नहीं होता। उसमें कुछ ना कुछ कमी अवश्य होती है। फिर भी हमें दूसरों के साथ सामंजस्य स्थापित करके जीना चाहिए, और यह शिक्षा हमें जानवरों के आपसी वार्तालाप के जरिए दी गई है। इसमें एक और भाव छिपा हुआ है कि जिस घर में, जिस समाज में, जिस देश में सभी नेता हो जाएं, अर्थात कोई मानने वाला ना रहे, केवल आदेश देने वाले हो जाएं, और सभी अपने आप को ज्ञानी समझें या ज्ञानी हो जाएं, वृद्धों के, बूढ़ों के उपदेश की अवहेलना करने लग जाएं, और स्वयं को ही सर्वशास्त्र ज्ञाता, यानी अपने आप को ही सब कुछ जानने वाला समझने लगें, और जहाँ सभी अपना महत्व चाहें, स्वयं को ही श्रेष्ठ समझें, ऐसा घर, ऐसा समाज व ऐसा राष्ट्र नष्ट हो जाता है। इसी भाव को इस पाठ में समाहित किया गया है। पाठ का नाम है सौहार्दम प्रकृति शोभा। हम आगे बढ़ते हैं। वनस्य दृश्यम समीपे एव एका नदी अपि वहति। वनस्य दृश्यम, यह वन का दृश्य है। समीपे एव, समीप ही, एका नदी अपि वहति, एक नदी बह रही है। यह एक वन का दृश्य है और समीप में ही एक नदी बह रही है। एक सिंह सुखेन विश्राम्यते तदेव एक वानरः आगत्य तस्य पुच्छम धुनोति। एक शेर, एक सिंह है, एक शेर, सुखेन, सुखपूर्वक, विश्राम्यते, विश्राम कर रहा है, तद एव, तभी, एक है वानर है, एक वानर, एक बंदर, आगत्य, आकर के, तस्य पुच्छम, उसकी पूंछ को, धुनोति, हिलाता है, पकड़कर या घुमाता है। तस्य पुच्छम धुनोति, उसकी पूंछ को पकड़कर घुमा देता है। क्रुधः सिंहः तम प्रहर्तुम इच्छति परम वानरस्तु कुर्दित्वा वृक्षम आरूढ़। क्रोधित शेर, क्रुधः सिंह है, क्रोधित शेर, तम प्रहर्तुम, उसको पकड़कर मारना चाहता है, इच्छति, उसको पकड़कर मारना चाहता है, परम वानरस्तु, परंतु बंदर तो, कुर्दित्वा, कूदकर, वृक्षम आरूढ़ है, वृक्ष पर चढ़ गया। क्रोधित शेर उसको मारना चाहता है, परंतु बंदर तो कूदकर वृक्ष पर चढ़ जाता है। तद एव अन्य अस्मात् वृक्षात् अपरः वानरः सिंहस्य कर्णम आकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। एवं एव वानरः वारं वारं सिंहं तुदन्ति। तभी अन्य अस्मात् वृक्षात्, दूसरे वृक्ष से, अपरः वानरः, दूसरा बंदर, सिंहस्य, शेर के, कर्णम, कान को, आकृष्य, खींचकर, पुनः, फिर से, वृक्षोपरि, वृक्ष के ऊपर, आरोहति, चढ़ जाता है। एवं एव वानरः, इसी प्रकार, वारम वारम सिंहम तुदन्ति, बार बार शेर को वो परेशान करते हैं, तंग करते हैं। तुदन्ति, तंग करते हैं। क्रुद्धः सिंहः इतस्ततः धावति। क्रोधित हुआ शेर, इतस्ततः, इधर उधर, धावति, भागता है, गरजती, गर्जना करता है, गरजता है, परम, परंतु, किमपि कर्तुम असमर्थ है, किंतु कुछ भी करने में असमर्थ है, एव तिष्ठति, और वहीं वो बैठ जाता है, और इसी प्रकार वो असमर्थ रहता है।
क्या है? क्रुद्ध है, सिंह है। क्रोधित शेर इधर उधर दौड़ता है और गरजता है, परंतु कुछ भी करने में असमर्थ रहता है। असमर्थ है उत्तिष्ठति, असमर्थ रहता है। वानरः हसन्ति वृक्षोपरि च विविधः पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। वानरः हसन्ति, बंदर हंसते हैं। वृक्षोपरि च और वृक्ष के ऊपर, विविधा पक्षिणः अनेक प्रकार के पक्षी, अपि भी, सिंहस्य शेर की, एतादृशीं ऐसी दशा को दृष्ट्वा देखकर, हर्ष मिश्रितम कलरवम कुर्वन्ति, हर्ष ऐसी दशा को देखकर प्रसन्नतापूर्वक कलरव करते हैं, चहचहाते हैं। निद्रा भंगम दुखेन वनराजः सन्नपि तुच्छ जीवै आत्मनः एतादृश्या दुरावस्थाया श्रान्तः सर्वजन्तून् दृष्ट्वा पृच्छति। नींद के टूट जाने से, निद्रा भंग दुखेन, नींद के टूट जाने से दुखेन दुखी हुआ वनराज है, वनराज राजा, वन का राजा, सन्नपि होते हुए भी, तुच्छ जीवई तुच्छ प्राणियों के द्वारा, आत्मन है अपनी, एतादृशया अपनी ऐसी दुर्दशा से, श्रांत थका हुआ, सर्व जंतून सभी जंतुओं से, सभी प्राणियों से, पृच्छति पूछता है। यह है इसमें, नींद के टूट जाने से दुखी हुआ शेर, वन का राजा होते हुए भी, वन राजा है, सन्नपि वन का राजा होते हुए भी, तुच्छ जीवई तुच्छ प्राणियों के द्वारा अपनी ऐसी दुर्दशा से थका हुआ सभी प्राणियों से पृच्छति पूछता है। सिंह है, शेर, क्रोधेन गर्जन, क्रोधपूर्वक गरजते हुए, भो अहम वनराज है कि मैं भयम न जायते, मैं वन का राजा हूँ, क्या तुम्हें भय नहीं लगता? किमर्थम माम एव तुदन्ति सर्वे मिलित्वा, क्यों मुझे इस प्रकार से सभी मिलकर मेरे को तंग कर रहे हो, दुखी कर रहे हो? किमर्थम माम एवं तुदन्ति सर्वे मिलित्वा, क्यों मुझे इस प्रकार से सभी मिलकर दुखी कर रहे हो? एक है वानर है, एक वानर, यतः तुम वनराज है भवितुम, तू सर्वथा अयोग्य है, क्योंकि तुम वन के राजा होने के किसी भी तरह योग्य नहीं हो। यतः क्योंकि तुम वन राजा भवितुम, वन के राजा होने के, भवितुम होने के, सर्वथा अयोग्य, किसी भी तरह से योग्य नहीं हो, अयोग्य हो। राजा तो रक्षक भवति, राजा तो रक्षक होता है, परम भवान तो भक्षक है, परंतु आप तो भक्षक हो, हमें खाने वाले हो। अपि च स्वरक्षायाम अपि समर्थ न असि, और तुम अपनी रक्षा करने में भी समर्थ नहीं हो। तर्हि कथम अस्मान् रक्षिष्यसि, तो हमारी किस प्रकार से रक्षा करोगे? क्या कह रहे हैं वो, कि तुम, राजा तो रक्षा करने वाला होता है, परंतु आप तो भक्षक हैं, और तो क्या है, तुम तो अपनी भी रक्षा नहीं कर सकते हो, तो हमारी क्या रक्षा करोगे? अन्य वानर है, दूसरा बंदर, किम ने श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति, क्या तुमने पंचतंत्र की यह उक्ति नहीं सुनी है? किम ने श्रुता, क्या नहीं सुनी है, त्वया तुमने पंचतंत्रोक्ति, पंचतंत्र की उक्ति, यानी उसकी जो
कहावत है। यो न रक्षति वित्रस्तान पीडयमानान परय सदः जंतून पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशय। यो जो न रक्षति, इसका अन्वय देख लो एक बार। यह है जो परय दूसरों के द्वारा, वित्रस्तान विशेष रूप से डरे हुओं को, पीडायमान क्या होता है? पीड़ित, दूसरों के द्वारा जो पीड़ित किए जाते हैं, जंतु और पार्थिव रूपेण सदा न रक्षति, और उनकी जो हमेशा ही रक्षा न करता है वो क्या होता है? वो यम होता है, यम के समान होता है, वो मृत्यु का देवता होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। यो न रक्षति वित्रस्तान, जो प्राणी राजा के रूप में देव दूसरों के द्वारा, पीडयमान अप्रय दूसरों के द्वारा सताए हुए, और वित्रस्तान विशेष रूप से भयभीत डरे हुए प्राणियों की रक्षा नहीं करता, ऐसा जो प्राणी होता है वो राजा के रूप में साक्षात यमराज ही होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। यो न रक्षति, जो रक्षा नहीं करता है विशेष रूप से डरे हुओं की और दूसरों के द्वारा सताए हुओं की रक्षा नहीं करता, वह है ये राजा, उसमें साक्षात रूप में यमराज ही होता है, इसमें न संशय, कोई भी संशय नहीं है। कृतांत है क्या होता है? यमराज। फिर आता है का कहे, आम सत्यम कथितम त्वया। हाँ, यह तो बिल्कुल सच कहा है। वस्तुतः वनराजा भवितुम तुम अहम एव योग्य। क्या है? वस्तुतः वास्तव में वन राजा भवितुम, वन का राजा होने के लिए तो मैं ही, तू अहम एव योग्य, तो मैं ही योग्य हूँ। पिक है कोयल, उपहासन, उपहास करता। कथम तुम योग्य वन राजा भवितुम, तुम वन का राजा होने के लिए कैसे योग्य हो? यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुली करोषि। जहाँ तहाँ, यत्र तत्र जहाँ तहाँ, काय काय की इति कर्कशा ध्वनि, कठोर ध्वनि से, वातावरणम वातावरण को, आकुली करोषि व्याकुल करते हो। न रूपम न ध्वनि अस्ति, नहीं तो तुम्हारा कोई रूप है और नहीं आवाज है। कृष्ण वर्ण है, काले रंग वाले। मेध्या मध्ये भक्षवाम त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम। पवित्र, मेध्य अमेध्य भक्षकम, पवित्र और अपवित्र कुछ भी, त्वम कथम क्या है? भक्षकम त्वम कथम, यानी जो पवित्र हो चाहे अपवित्र हो, कुछ भी खा लेते हो। त्वम कथम वनराज, तुम किस प्रकार के राजा हो, हम कैसे माने तुम्हें, हम राजा, वन का राजा कैसे माने। एक बार दोबारा से देखो। कृष्ण वर्ण है, मेध्य अमेध्य भक्षकम, काले रंग वाले, तथा क्या है? पवित्र अपवित्र सभी कुछ, भक्षकम सभी कुछ खा लेने वाले, त्वाम तुझको, वयम हम सब, कथम किस प्रकार, वन राजम मन्यामहे वन का राजा माने। का कहे, अरे अरे किम चल्पसी, अरे अरे क्यों बकवास कर रहे हो। यदि अहम कृष्ण वर्ण है, त्रही किम गोरांग, यदि मैं काले रंग का हूँ, क्या तो तू गोरे रंग की है।
अपि च विस्मयेत किम यत मम सत्यप्रियता तु जनानां कृते उदाहरण स्वरूपा। और भी क्या तुम्हें याद है? त्रही अपि च विस्मृता, क्या तुम्हें याद है कि यत मम सत्यप्रियता, कि मेरी सत्यप्रियता तू तो जनानाम कृते लोगों के लिए उदाहरण स्वरूपा, उदाहरण रूप है। अनृतम वदति वदसी चेत है काकय दशेत, झूठ बोले तो कौवा काटे। क्या कह रहे हैं कि मेरी सत्यप्रियता तो लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप है कि जो झूठ बोलते हैं उनको कौवा काट जाता है। इति प्रकारेण, इस प्रकार से अस्माकं परिश्रमः ऐक्यं च विश्व प्रथितम् अपि च काक चेष्टा विद्यार्थी एवं आदर्श छात्रः मन्यते। और हमारा परिश्रम, अस्माकं परिश्रम में हमारा परिश्रम और ऐक्यम एकता तो विश्व प्रसिद्ध है, विश्व प्रथितम विश्व प्रसिद्ध है। अपि च और भी काक चेष्ट है विद्यार्थी, और कौवे जैसी चेष्टा करने वाला विद्यार्थी ही आदर्श छात्र माना जाता है। क्या कह रहा है कि हमारा परिश्रम और हमारी जो एकता है वो विश्व प्रसिद्ध है, और जो जिसकी कौवे जैसी चेष्टा होती है वही आदर्श छात्र माना जाता है। पिक है अलम अलम, बस करो अति विकथे कथनेन, बहुत अधिक अपनी प्रशंसा करने से बस करो। किम विस्मर्येत यत्, क्या भूल गए हो? काकः कृष्ण पिकः कृष्ण को भेद पिक काकयो वसंत समय प्राप्ति, काकः पिकः। ये कौवा काला होता है, कोयल भी काली होती है। काकः कृष्ण, कौवा काला होता है, पिकः कृष्ण और कोयल भी काली होती है। को भेद है पिक काकयो, कोए और कौवे में कोई भेद नहीं होता है। वसंत समय प्राप्ति, परंतु वसंत के समय कौवा कौवा होता है और कोयल कोयल होती है। यानी उनकी जो आवाज़ होती है मधुर या कटु, उससे वो को आसानी से पहचाना जा सकता है। तो वसंत समय में भी हमें कौवे और कोयल में भेद पता चल जाता है। कहता है रे प्रभृत अहम यदि तुम संतति न पालियामि त्रहि कुत्र स्यूपिकः। अरे दूसरों के आश्रय पर, रे प्रभृत है क्या, दूसरों के आश्रय पर रहने वाले। यदि अहम मैं, यदि हम, तो संततिम तुम्हारी संतान की, न पालियामि नहीं पालना न करें, त्रही तो, कुत्र सयूपिकः तो कोयल कहाँ से आएगी। क्या कह रहा है? रे प्रभृत है, दूसरों के आश्रय पर रहने वाले, तुम जीने वाले, यदि मैं तुम्हारी संतान की पालना न करूं, तुम्हारी संतान को न पालूं, तो कोयल कहाँ से आएंगे। अतः अहम एव करुणा प्रह पक्षी सम्राट है काके, इसलिए मैं ही सबसे बड़ा करुणा प्रह करुणावान और पक्षियों का राजा काक है कौवा हूँ। गज है समीप्त एव आगच्छन्, अरे सर्वां वार्तां शृण्वन् एव अहम अत्र आगच्छम्। अरे संपूर्ण, अरे समीपम एव आगच्छन्, समीप में आते हुए, अरे सर्वां वार्तां श्रवण, संपूर्ण पूरी बातचीत को सुनते हुए ही, श्रवण एव सुनते हुए ही, अहम मैं अत्र आगच्छम यहाँ आया हूँ। अहम विशालकाय बलशाली पराक्रमी च, मैं विशाल शरीर वाला हूँ, विशालकाय हूँ, बलशाली हूँ, पराक्रमी हूँ, पराक्रम वाला हूँ। सिंहा वाशयात अथवा अन्य कह अपि, शेर हो या
कोई दूसरा प्राणी स्यात् हो अथवा न कैपि अन्य कोई भी हो वन्य पशून् तु तुदन्त जंतून् अहम सवसुंडेन पोथयित्वा मारयिष्यामि। क्या कह रहे हैं कि वन में रहने वाले पशुओं को, वन्य पशून, वन में रहने वाले पशुओं को, तुदंत तंग करने वालों को, तो तंग करने वाले जंतुओं को अहम सवसुंडेन, मैं अपनी सूंड से ही, पोथयित्वा मारयिष्यामि, अपनी सूंड से ही उसको मार डालूंगा, पीड़ित पटक पटक के, पोथयित्वा उसको पटक पटक के मार डालूंगा। किम अन्य कहे अपि अस्ति एतादृशी पराक्रमी, क्या किसी में ऐसा कोई है, कोई दूसरा जिसमें इतना पराक्रम हो। किम अन्य, क्या अन्य कोई है जिसमें एतादृश पराक्रमी, जो इतना पराक्रमी हो। अतः अहम एव योग्य वनराज पदाय, इसलिए मैं ही वनराज पद के लिए योग्य हूँ। वानर है अरे अरे एवं वा, अरे अरे ऐसे ही, शीघ्रम एव गजस्यापि क्षम विधूय वृक्षोपरि आरोहति, शीघ्रमेव और जल्दी से ही, गजस्यापि हाथी की भी, पूंछम पूंछ को, विधूय खींच करके, हिला करके, वृक्षोपरि आरोहति वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। गज है तम वृक्षम एव सवसुंडेन आलोडयितुम इच्छति परम वानरः तु कुर्दित्वा अन्यम वृक्षम आरोहति, हाथी उस वृक्ष को ही अपनी सूंड से आलोडयितुम हिलाना चाहता है, इच्छति इच्छा करता है, हिलाना चाहता है, परंतु वानरः, परंतु बंदर तो कुर्दित्वा कूद करके अन्यम वृक्षम आरोहति दूसरी वृक्ष पर चढ़ जाता है। एवं गजम वृक्षात् वृक्षम प्रति धावंतम दृष्ट्वा सिंहः अपि हस्ति वदति च, इस प्रकार हाथी, एवं गजम वृक्षात् वृक्षम, इस प्रकार हाथी को एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष की तरफ भागते हुए देखकर सिंह अपि, शेर भी हंसता है और बोलता है, कहता है भो गजय माम अपि एव अतुदन एते वानरः, मुझे भी इसी तरह से ये बंदर तंग कर रहे हैं, मुझे भी इसी तरह, मामेव, मुझे भी इसी प्रकार से ये एते वानरः, ये सभी बंदर तंग कर रहे थे। वानर है एतस्मात् एव तु कथयामि यद अहम एव योग्य वनराज पदाय येन विशालकाय प्राकर्मिणीम भयंकरम च अपि सिंह गजम वा प्राजेतुम समर्था अस्माकं जाति। एतस्मात्, इसीलिए ही, तो कथयामि कहता हूँ, यद कि अहम एव योग्य, कि मैं ही वनराज पद के लिए, वन के राजा होने के लिए योग्य हूँ। येन विशाल कायम, जिससे कि विशाल काय, क्योंकि बड़े बड़े जो शरीर वाले हैं और पराक्रमी हैं, भयंकरम च सिंहापि, और भयंकर शेर या गजम हुआ हाथी को भी पराजित करने में अस्माकम समर्था, अस्माकम जाति है, जो हमारी वानर जाति है वो समर्थ है। बंदर क्या कह रहा है कि चाहे विशाल काय हो, पराक्रमी हो, भयंकर हो, चाहे शेर या हाथी ही क्यों न हो, हमारी जाति उनको पराजित करने में समर्थ है। अतः वन्य जंतुनाम रक्षायै वयम एव क्षमः, इसलिए वन में रहने वाले प्राणियों की रक्षा करने के लिए हम ही समर्थ हैं। एतत् सर्वं श्रुत्वा नदी मध्ये एकः बकः
इस सब को एतत् सर्वम श्रुत्वा, इस सब को सुनकर नदी के बीच में ही एक बगुला, एतत् सर्वम, इन सबको श्रुत्वा सुनकर नदी मध्य, नदी के बीच में ही एक है बकै, एक बगुला। बक है अरे अरे माम विहाय कथम अन्य कह अपि राजा, अरे अरे माम विहाय, मुझे छोड़कर, कथम अन्य, कोई भी, अन्य कोई भी दूसरा, अपि राजा कैसे हो सकता है, अपि राजा भवितुम अर्हति, क्या है कि मुझे छोड़कर कोई भी दूसरा राजा कैसे हो सकता है। अहम तु शीतले जले बहुकाल पर्यंतम अविचल ध्यानमग्न स्थित प्रज्ञ एव स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाः उपायान् चिन्तयिष्यामि। मैं तो शीतल जल में, ठंडे जल में, बहुकाल पर्यंतम, बहुत समय तक, अविचल, बहुत समय तक, अविचल, बिना हिले डुले, एकाग्र होकर, ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न होकर, स्थित प्रज्ञ के समान, स्थित्वा, ठहर कर, रुक कर, सर्वेषां रक्षायाः, सभी की रक्षा के, उपायान, उपायों का, चिन्तयिष्यामि, चिंतन करूँगा, उनके बारे में सोचूंगा। ये क्या कह रहा है कि मैं बहुत समय तक ठंडे जल में एकाग्र मन होकर, ध्यान मग्न लगाकर, स्थित प्रज्ञ यानी एक स्थान पर रुक कर सभी की रक्षा के उपायों के का चिंतन करूंगा, उनके बारे में सोचूंगा। योजनां निर्मीय च सवसभायां विविध पदम कुर्वाणै जंतुभिः च मिलित्वा रक्षोपायान् क्रियान्वितान् कारयिष्यामि। अतः अहम एव वनराज पद प्राप्तये योग्य। योजनां निर्मीय, योजना बना करके, और सवसभायाम, अपनी सभा में, विविध पदम, अनेक पदों को, अलंकुर्वाणौ को सुशोभित करने वाले, अनेक पदों को अलंकुर्वाण सुशोभित करने वाले, जंतु भी, प्राणियों के, च मिलित्वा के साथ मिलकर, क्या है, मिलित्वा रक्षो उपायन, रक्षो, उनकी मिलकर, रक्षो उपायन, रक्षा के उपाय को, योजना बनाकर उसके रक्षा के उपाय को उसको क्रियान्वित करवाऊंगा। मैं रक्षा के उपायों को क्रियान्वित करवाऊंगा। अतः इसलिए अहम एव, मैं ही वनराज पद प्राप्त योग्य, इसलिए मैं ही वनराज पद के प्राप्ति के योग्य हूँ। मयूर है वृक्षोपरीत है, वृक्षोपरीत है, सहटास पूर्वकम विरम विरम आत्मश्लाघाया किम जानासि यत्, वृक्ष के ऊपर से ही जोर की हंसी के साथ, ठाके के साथ हंसकर, विरम विरम, बस करो बस करो, आत्मश्लाघाया, अपनी प्रशंसा से बस करो, किम न जानासि यत्, क्या नहीं जानते हो कि यदि न स्यात् नरपतिः, यदि न स्यात् नरपतिः सम्यक् नेतः ततः प्रजा अकर्णधारः जलधौ विप्लवेतः नोरीव। इसका अन्वय देखो, यदि सम्यक नेता नरपति न स्यात् ततः प्रजा अकर्णधारा नौ इव जलधौ विप्लवेत। यदि सम्यक नेता, यदि अच्छा नेता, स्यात्, न स्यात् नरपति, न नहीं बने, स्यात् बने नरपति राजा, यदि अच्छा नेता राजा न बने तो, ततः प्रजा, तो प्रजा अकर्णधारा, बिना किनारों वाली, नौरीव, नौका के समान, जलधौ, समुद्र में, विप्लवेत, क्या है, विप्लवेत ई है, उसमें डूब जाती है।
यदि अच्छा नेता राजा न बने तो प्रजा बिना किनारे वालों नौका की तरह समुद्र में डूब जाया करती है। कह न जानाति तव ध्यानावस्थायाम, कहने कौन नहीं जानता, तुम्हारे ध्यान की अवस्था को कौन नहीं जानता। स्थित प्रज्ञा इव व्याजनेन वराकान मीनान छलेन अधिगृह्य क्रूरतया भक्षयिष्ये। स्थित प्रज्ञा होने के व्याज ने बहाने से वराकान बेचारी मीनान मछलियों को छलेन छल पूर्वक अधिगृह्य पकड़ करके क्रूरता से भक्षयिष्ये खा जाते हो। तुम्हारे ध्यान की अवस्था को कौन नहीं जानते, तुम स्थित प्रज्ञा होने के बहाने से बेचारी मछलियों को पकड़कर क्रूरता के साथ खा जाते हो। धिक त्वाम, तुम्हें धिक्कार है। तव कारणात् तु सर्वम पक्षिकुलम एव अवमानितम जातम, तुम्हारे कारण से ही तो सभी पक्षी समूह अपमानित होते हैं। वानर है गर्व के साथ, बड़ी ही गर्व के साथ। अतः एव कथयामि यत अहम एव योग्य, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि वनराज पद के लिए अहम एव योग्य वनराज पद आए, कि वनराज पद के लिए तो मैं ही योग्य हूँ, मैं ही उसको सुशोभित कर सकता हूँ। शीघ्रम एव मम राज्य अभिषेकाय तत्परः भवन्तु सर्वे वन्य जीवः, तो सभी वन्य प्राणी मेरे राज्याभिषेक के लिए तैयार हो जाए। शीघ्रमेव मम राज्याभिषेकाय, शीघ्र ही मेरे राज्याभिषेक के लिए तत्परः भवन्तु सर्वे वन्य, सभी वन के जो प्राणी हैं वो तत्पर हो जाएं, तैयार हो जाएं। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, इससे आगे हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।